छात्रों नमो नमः। मैं नीरज पांडे शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 छतरपुर मध्य प्रदेश। मैं आज आपको संस्कृत का जो कक्षा 6वीं की पुस्तक है सुरभि, उसका प्रथम पाठ पढ़ाऊंगा। प्रथमा पाठा जिसका अर्थ होता है पहला पाठ, शब्द परिचय, इसका नाम है शब्द परिचय। और इसमें सबसे पहले क्या किया गया है, स्वराहा, स्वरों से परिचय कराया गया है। एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होता है। स्वर की परिभाषा होती है जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं उनको स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या है, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अथवा स्वरों के बिना जिनका उच्चारण संभव नहीं हो सकता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो स्वर हमारी हिंदी वर्णमाला में आ से लेकर के आहा तक होते हैं और व्यंजन का से लेकर के ज्ञा तक। अब संस्कृत में अंग और आहा इनको स्वरों से परे रखा गया है, अलग रखा गया है, इसीलिए इसमें आ से लेकर के औ तक आपको स्वर पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो मैंने क्या किया है, ये जो आपकी पुस्तक है उसको यहाँ पे दिखाया है, लेकिन जो काले अक्षर से आपको जो हिंदी के शब्द दिख रहे हैं इनको मैंने अपने द्वारा लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप शुद्ध लिख सकें। तो सबसे पहले देखिए, जो बड़ा अक्षर दिख रहा है ये सबसे पहला वर्ण है छोटा आ। इससे क्या होता है, अश्वहा। अश्वह माने, चित्र देखें क्या काहे का बना है, घोड़े का। तो अश्वह माने घोड़ा। देखिए मैंने काले अक्षर से घोड़ा लिखा है। फिर देखिए आप आम्रम, बड़ा आ, आम्रम। आम्रम माने काहे का चित्र है, आम का, और मैंने अक्षर से लिखा है काले अक्षर से आम। फिर देखिए छोटी ई से इष्टिका। इष्टिका माने ईंट, चित्र ईंट का बना है ना। फिर देखें बड़ी ई से ईशः। ईशः माने भगवान। फिर क्या देखा हमने, छोटा ऊ से उष्ट्रः। उष्ट्रः माने ऊंट, ऊंट का चित्र बना है। फिर देखें बड़ा ऊ से ऊना। ऊना माने फिर देखें ऋषि का, ऋषि तपस्वी की तस्वीर बनी है। देखें तपस्वी, मैंने लिखा है तपस्वी। ऋषि माने तपस्वी, तो तपस्या करने वाले होते हैं उनको तपस्वी कहते हैं। फिर देखें एड़ी का, जो अपन हिंदी में पढ़े हैं एड़ी का, एड़ा माने हिरण भी होता है। और ये यहाँ चूंकि चित्र 12 सिंघा का बना है इसलिए मैंने लिखा है 12 सिंघा। फिर देखें ऐन्द्रजालिकः। ऐन्द्रजालिकः माने जादूगर, है ना। ओखली का, लेकिन यहाँ क्या लिखा है संस्कृत में, ओष्ठौ माने होंठ, होंठ का चित्र बना है ना। औ औरत का हमने पढ़ा है, लेकिन संस्कृत में औषधम माने दवाई। देखिए दवाई की शीशी बनी है, गोलियां भी दिख रही हैं नीचे रखी। तो मैंने आपको बताया था यहाँ औ तक ही हमको स्वर पढ़ने के लिए मिलेंगे। अब देखें व्यंजनानी, जो व्यंजन हैं जिनको हम स्वरों की सहायता से उच्चारित करते हैं वे का से लेकर के कहाँ तक होते हैं, ज्या तक। तो देखिए का कबूतर का हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ क्या पढ़ेंगे, का कमलम। का से कमलम, कमलम माने कमल का फूल। खा खड्गः, खड्गः माने तलवार। देखिए मैंने काले अक्षरों से अलग से लिख दिया है हिंदी में ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। गणेशः, गणेशः माने गणेश जी। घटः, घटः माने मटका या घड़ा। फिर देखें ये नदी दिख रही है अपन को, इसमें लिखा है गंगा। ये गंगा नदी दिख रही है, गंगा माने गंगा नदी। इसके बाद तीसरा पेज देखेंगे, इसमें देखिए का अंगा हो गया है। अब आ गया चा वर्ग आया, चक्र।
चक्रम, चक्रम माने पहिया, दिख रहा आपको पहिया बना। छत्रम, छत्रम माने छाता। फिर देखें जलयानम, जलयानम माने पानी का जहाज। झरह, झरह माने झरना। देखिए आपको झरने की तस्वीर दिखाई दे रही है बिल्कुल स्पष्ट, और लिखा भी है मैंने काले अक्षर से झरना। चंचूह, चंचूह माने या, बीच में देखिए चा और चूह के बीच में या शब्द बना है, चा छा जा जा या वाला, तो या चंचूह, चंचूह माने चोंच। तोते की चोंच दिख रही है आपको। हाँ, अब देखें टावर्ग आ गया है। टंकड़ यंत्रम, टंकड़ यंत्रम माने टाइपिंग मशीन। ये टाइप करने की मशीन होती है जिससे हम लेटर आदि टाइप करते हैं। ठठ कहा, ठठ कहा माने ठठेरा। और डा डमरूह, डमरूह माने डमरू। भगवान शंकर के हाथ में आपने देखी होगी डमरू, मदारियों के हाथ में भी डमरू होती है। ढा ढौलहा, ढौला माने बड़ा ढोल जो आपने शादियों में बजते हुए देखे होंगे। बाढ़, बाढ़ माने टाठा डाठा अणा का जी अणा आ गया है। बाढ़, बाढ़ माने तीर या बाण। अब देखें तावर्ग आ गया है। तरुह, तरुह माने पेड़, दिख रहा है पेड़ का चित्र। ठह, ठह माने पहाड़, पहाड़ों के चित्र बने हैं ना, पहाड़ होता है ठह माने। दासे दर्पण, दर्पण माने शीशा या आईना। धा धनुः, धनुः माने धनुष, दिख रहा धनुष का चित्र। नरेशः, ना से नरेशः, नरेशः माने राजा। पासे पर्णम, पर्णम माने पत्ता, पत्ते का चित्र दिखाई दे रहा है। फा, फा से फणी, फणी माने सांप या सर्प, चित्र बना है ना। हाँ, देखिए बा, बा से बकहा, बकहा माने बगुला। आपने तालाब या नदी के किनारे सफेद रंगे के छोटे छोटे बगुले देखे होंगे। अब देखिए भा से भल्लू कहा, भल्लू कहा माने भालू, चित्र बना है भालू का। माँ, माँ से मयूरहा, मयूरहा माने मोर, मोर नाचते हुए देखा है, कितना सुंदर लगता है, चित्र भी बना है देखिए कितना सुंदर मोर है। या यज्ञ, यज्ञ माने हवन या यज्ञ कुंड। और रा रथः, रथा माने रथ, आपने टीवी में देखे होंगे राजाओं को रथ पे जाते हुए, ये वही रथ है। तो देखें ला, ला से लड्डू, लड्डू माने लड्डू, आपको अच्छे लगते हैं लड्डू। मोदक, गणेश जी के हाथ में मोदक देखा होगा आपने, वही होता है जी। वटह, वटह माने बरगद का पेड़, देखिए ये बरगद का पेड़ है। वहां तरु माने भी पेड़ था, यहाँ वटह माने बरगद का पेड़। देखिए इसके पत्ते से ये आपको झाड़ियां सी लटकती हुई दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब है ये बरगद का पेड़ है। शशकहा, शशकहा माने खरगोश, अच्छा लगता है आपको खरगोश। शा षटकोण का, इससे संस्कृत में क्या बनाया है षटपदः, षटपदः माने भ्रमर या भंवरा आदि। इसको षटपदः इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 6 पैर होते हैं। षट माने 6, पदः माने पैरों वाला। और कौन है भंवरा, गुनगुन गुनगुन करते हुए आपने देखा होगा बगीचे में। सरह, सरह माने तालाब, दिख रहा सा सरवती का, उससे सरह माने तालाब होता है संस्कृत में। हलम, हासी हलम, हलम माने हल, जो बैलों के ऊपर रख करके खेत जोतने के काम में आता है वो है हल। संयुक्त व्यंजनानी, अब ये संयुक्त व्यंजनानी यहाँ पर कुछ दिए गए हैं जो कई वर्णों को मिलाकर के बनते हैं। जैसे छा क्षत्रिय का, तो लिखा क्षत्रिय, क्षत्रिय माने क्षत्रिय सैनिक। त्रा, त्रा माने त्रिशूल हिंदी में, लेकिन यहाँ संस्कृत में कहा त्रसम, त्रसम माने जंगल, जंगल दिखाई दे रहा है। ज्ञानी, ज्ञानी इसका मतलब होता है विद्वान, पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। तो ये आ से लेकर के ज्ञा तक की जो हिंदी की वर्णमाला है वो संस्कृत में इसको बदल करके आपको बताया गया है। इसको आप अपनी नोटबुक में लिखिए, याद करिए और आनंद लीजिए, ठीक है। इसके बाद अभ्यास कार्य दिया गया है, देखिए चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत, चित्र को देख करके नाम लिखना है। जैसे यथा, यथा माने जैसे,
अश्वः, अश्वः माने घोड़ा। देखिए घोड़े का चित्र बना है ना, तो चित्र देख करके हमको लिख देना है। अब यहाँ देखिए ये बना है कमलम का चित्र, आपको यहाँ लिखना है कमलम। यहाँ खड्गा, तलवार बनी है तो यहाँ लिखना है खड्गा। यहाँ मटका बना है तो यहाँ लिख देना है घटः। यहाँ देखिए छत्ता बना है तो यहाँ लिख देना छत्रम। यहाँ ऊँट बना है तो यहाँ पे लिखेंगे उष्ट्रः। ये देखिए हरण बना है तो यहाँ पे अपन को लिख देना है एड़ः। ये देखिए धनुष बना है तो यहाँ लिख देना है धनुः। ये आम का चित्र बना है तो यहाँ लिख देना है आम्रम। ये ढोल का चित्र बना है बहुत बड़े तो यहाँ लिख देना ढौलहा। ठीक है, ये पहला खंड जो है आपका समाप्त हुआ। और दूसरा प्रश्न कहता है कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा चित्रानुसारम लिखत। कोष्ठक में उचित शब्दों को चुन करके चित्र के अनुसार लिखिए, बन जाएगा। जैसे यथा ईशा, जैसे ईशा माने भगवान। ये कौन है? देखिए यहाँ पे लिखा है ऋषि, तो ये लिख देंगे ऋषि। ये कौन दिख रहे हैं? गणेश जी, तो यहाँ लिखेंगे गणेशः। ये क्या है? ओष्ठौ, तो वहां से ओष्ठौ लिख देना है। ये क्या है? झरः, झरा माने झरना। ये क्या है? मयूरः, मयूरः माने मोर। 4 नंबर पे क्या बना है चित्र? बगुले का, तो लिखेंगे बकः। 6 में किसका चित्र बना है? सांप का, इसको कहते हैं फणी। और जहाँ पे चित्र बना है रथ का, तो यहाँ लिख देंगे रथः। ठीक है। तृतीय, जो तीसरा प्रश्न है उसमें लिखा है अधोलिखितानाम शब्दानाम वर्णानाम पृथक पृथक लिखत। नीचे लिखे शब्दों के वर्णों को पृथक पृथक लिखिए। जैसे मयूरः, माँ में आ लगा तो पूरा माँ। या में आ लगा ऊ लगा बड़ा ऊ तो बड़ा यू। और रा में छोटा लगा तो रा छोटा। और विसर्ग लगा है तो मयूरः हो गया। ऐसे ही आपको चटका, नरीशः, पत्रम, दर्पणः और घटः, इनके वर्णों को पृथक पृथक करना है। रिक्त स्थानानि पूर्यात्, खाली स्थान भरिए। जैसे दर्पणः, तो दा रा आधा और पा खाली स्थान में है, अणा लिखा हुआ है। अब का से लिखेंगे, देखिए जलयानम, तो उसमें लिखेंगे ला। खा में शश कहा, तो का का विसर्ग लगाएंगे कहा। गा में लिखा है गणेशः, एड़े लिखेंगे। घा में लिखाएंगे चक्रम, तो चक्रम चक्रम। अंगा में इष्टिका। इस प्रकार से इनको पूरा भरेंगे। वर्णमाला अनुक्रमेण, वर्णमालानुसार क्रमेण स्थापियत। वर्णमाला के अनुसार क्रम से स्थापना करना है। जैसे ऊणा, वकः, औषधम, हलम, सरः, मयूरः, रथः, आम्रम और घटः, कमलम। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं। इनको जैसे वर्णमाला आ से लेकर के ज्ञा तक का क्रम होता है, उसी क्रम में हमें इन सबको लिख करके रख देना है। समझ गए आप लोग? अब योग्यता विस्तार है। क्या है? पशूनाम, शाकानाम, फलानाम चा पंच पंच नामानि लिखत। पशुओं की, सब्जियों की, फलों की 5-5 नाम हमको संस्कृत में लिख करके लाना है। ठीक है। नमो नमः।